वहीं सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। गठबंधन में सीटें नहीं मांग रहे। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है INDIA गठबंधन कुल में ये बात सामने आ रही थी कि सीटें मांग रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है इस बार लड़ाई बड़ी है, सबको साथ लेकर चलना है। अब सीटें मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। तो कल ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस अलग सीटें मांग रही है और सपा अलग सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। और सीधे नीतीश पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके संवाददाता। नीतीश, साफ तौर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप सीटें मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। तो अभी से यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये बता रहे हैं कि हम तो खुद ही आगे बढ़कर सीटें दे रहे हैं और भले ही साथ लेकर चलने की बात जरूर कर रहे हो, लेकिन ये बयान भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है जब आप साथ मिलकर ऑलरेडी चल रहे हैं। निश्चित तौर पे दीपाली, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी 65 सीटों की दावेदारी कर रही है और 40 पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान कि समाजवादी पार्टी सीटें मांग नहीं रही है, सीटें दे रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की INDIA में किस तरह से मजबूत स्थिति है, इसको दर्शाने के संकेत है। क्योंकि आमतौर पर यदि व्यक्ति अगर कोई पूछता है साथ लेने की बात, तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चलेंगे। समाजवादी पार्टी का ये पहले का एक कहे कि पहले का उदाहरण भी है कि सबको हम साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वो कितनी मजबूत स्थिति में है इसको दर्शाने का साफ तौर पर अखिलेश यादव का प्रयास है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दल में अगर बड़े गठबंधन के साथ मजबूत स्थिति में रहता है, तभी वो ये बातें कह सकता है कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं बल्कि सीटें दे रहे हैं। हालांकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है, जो प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी INDIA में मजबूत स्थिति में है और उसको दर्शाने का प्रयास अखिलेश यादव साफ तौर पर कर रहे हैं। चूंकि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो अब उसकी बयार शुरू हो गई है और इसी बयार में अगर बात करें तो ऐसी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी 65 सीटें मांग रही है, 40 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। और अब जो INDIA की जो जमीनी वाली कमेटी है वो जमीन पर पूरी तरह से सर्वे करने की। और वैसे भी नीतीश अगर बात करें बाकी राज्यों की अगर बात करें तो कुछ राज्यों में भले ही कांग्रेस की स्थितियां मजबूत हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा जो 40 सीट की डिमांड कर रही है। जाहिर सी बात है यहाँ अखिलेश यादव आगे आएंगे और सीटें देंगे, क्योंकि अभी जितनी भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी वर्सेस सपा ही हो रहा है। निश्चित तौर पे चूंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव की बात कर ले, घोषित उपचुनाव की बात कर ले, तो प्रदर्शन उसका ठीक ठाक रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर जमीन पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जमीन पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने में आ रहा है, तो कांग्रेस कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अजय राय को लेकर आई है। धरती पुत्र कहे जाते हैं पूर्वांचल के ऐसे नेता जो जातिगत आंकड़ों पे भी सही बैठते थे और इसके साथ ही आम जनता में छवि भी है। लेकिन जो स्थितियां प्रदर्शन और आमतौर पे कहे कि चर्चा की है वो समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कही दिया है कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की स्थिति INDIA में काफी मजबूत मालूम पड़ रही है और INDIA का जो पलड़ा है इसी वजह से ये दावा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीतीश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।